हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं कंप्लीट साइंस के सीरीज का सेकेंड डे क्लास को। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में ये डिस्कस कर चुके थे और ये पूरा क्लास जो है फिनिश होने वाला था। हालांकि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आज में फिनिश हो जाएगा। जो टॉपिक चैप्टर फर्स्ट चल रहे थे, एक्सप्लोरेशन इंटरिंग दी वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट को कल के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो क्लास होने वाले हैं वो पूरा पार्ट सेकेंड क्लास है और ये लास्ट क्लास है। इसमें पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, चैप्टर पूरा तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एज यूजुअल क्लासेस का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो, कैसे प्रिपरेशन करना है, हर एक चीज का है ना, तो उसके लिए प्रॉपर व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। डायरेक्टली स्टार्ट ही करते हैं इस लेक्चर को। ये पूरा क्लासेस कल कवर कर चुके थे, है ना, डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं इन सब क्लास को। तो यहां तक जो चैप्टर से चैप्टर यहां तक फिनिश हो चुका था। अब आज जो है थोड़ा सा आगे कवर करते हैं। देखो, अपने को कल तक का क्लास में क्या डिस्कस किए थे कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए थे, एक्सप्लोर कैसे किए जाते हैं, साइंस का ब्रांच कौन कौन से होते हैं, ये सब कल में डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे जो आज अपने को कवर करना है वो है सोशल साइंस या फिर साइंस चेंजेस विथ न्यू एविडेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, साइंस जो है चेंज होता है। जैसे कि अगर मान लो किसी ने बिग बैंग थ्योरी को दिया है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है पोस्टुलेट किए गए थे। तो अगर बिग बैंग थ्योरी किसी ने दिया है, अगर सपोज करो इसके बेस में अपने को कोई न्यू एविडेंसेस मिल गए, तो न्यू एविडेंसेस सपोज करो अगर मिल गया ना, तो बिग बैंग थ्योरी जो है अब बनाए जाएंगे वो न्यू एविडेंसेस के रेस्पेक्ट में बनाएंगे। मतलब पहले का जो एविडेंसेस रहे वो एविडेंसेस को हम नलीफाई कर देंगे। क्यों नलीफाई करेंगे? क्योंकि अपने को अब न्यू एविडेंस मिल चुके हैं। इसलिए देखे होंगे कि साइंटिस्ट क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, यहां तक तो हर एक रेस्पेक्ट में किए जाते हैं। और ये सब चीज कल के क्लासेस में डिस्कस किए थे, याद आ रहा होगा। और ये जो इम्प्रो वाले क्लासेस हैं जो है ना, इसको हम लोग आज कवर कर रहे हैं, जिसमें से कोई न्यू एविडेंसेस अगर मिल गया ना, तो उसको जो है यहाँ पे क्या किए जाते हैं, थ्योरी को फिर से इंप्रूव किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब री एग्जामाइन करने का बात आते हैं, उसको इंप्रूव करने का बात आता है, कई एक रेस्पेक्ट में इसको इंप्रूव किए जाते हैं। चाहे वो एजम्पशंस के बेस में इंप्रूव कर जा सकते हैं, मॉडल के बेस में, मेजरमेंट के बेस में, एक्सप्लेनेशन के बेस में। तो हर एक फील्ड के रेस्पेक्ट में जो है ये कवर किए जा सकते हैं, जो कि एक एबिलिटी को शो करता है करेक्ट करने का। और करेक्ट करोगे तो सीधी सी बात है कि वो जो मॉडल है, जो एजम्पशंस किए हो, जो मेजरमेंट किए वो सब इंप्रूव हो गई होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रिडिक्शन का, कि साइंस में प्रिडिक्ट भी किए जाते हैं। कैसे प्रिडिक्ट किए जाते हैं? कि जैसे कि हम लोगों ने एक पहले से प्रिडिक्ट किया है कि जो ग्लोब होंगे ना, जो अर्थ होंगे वो गोल आकार के होंगे। ये क्या था? एक प्रिडिक्शन ही तो था, एक प्रिडिक्शन ही तो था यहाँ पे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज एबिलिटी टू मेक अ प्रिडिक्शन। when a law, theory और मॉडल आर वेल established, they allow us to predict। जैसे कि अभी एक रिसेंटली एग्जांपल देते हैं बिग बैंग थ्योरी का। अब सपोज करो बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे दिए गए हैं, या फिर सेल थ्योरी का बात कर सकते हो। उसको जब देखे हैं, कवर कर चुके हैं, या फिर बिग बैंग थ्योरी को जब पढ़े हैं, तो अब हम लोग एग्जाम्पल लगाते हैं कि नहीं लगाते? जैसे कि यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के बारे में कैसे एजम्पशन लगाते हैं कि हाँ यूनिवर्स में जो है ये प्लानेट होंगे, ये जंक्शन लगाते हो। 8 प्लानेट है, हर एक प्लानेट जो है सन के अराउंड यहाँ पे रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। ये लगा कहाँ से रहे हो? ये प्रिडिक्शन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्यों लगा रहे हैं? इसलिए प्रिडिक्शन लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। और ये बिग बैंग थ्योरी को कौन दिए थे? साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो इस थ्योरी के बदले में हम लोग क्या करें, इस थ्योरी के वजह से हम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। और ये प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल होते हैं। और ये प्रिडिक्शन चाहे फिजिक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में करो, है ना, उसी के साथ बायोलॉजी के हर एक फील्ड में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और प्रिडिक्शंस किए भी जाते हैं। जैसे कि सेल थ्योरी जब कवर किए थे, सेल थ्योरी में क्या होता है, सेल थ्योरी आगे इसको कवर करेंगे।
लेकिन सेल थ्योरी के जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है बॉडी का, वो सेल ही होता है। और इस सेल थ्योरी में भी बताया गया है, सेल थ्योरी में ये भी बोले गए हैं कि जो जितना भी डेड सेल है और जो न्यू सेल बनता है ना, तो न्यू सेल तब बनता है, कब बनता है, जब वो प्री एग्जिस्टिंग सेल हो। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। तो जब हम लोग न्यू सेल का फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो हमें पहले से पता है कि ये थ्योरी क्या बोलता है, तो आराम से जो है हम लोग उसमें प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और इसी तरीके से जो है इसमें प्रेडिक्ट भी किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रिडिक्शंस करना मतलब ये गेस करना नहीं होता। गेस अपनी जगह होता है। गेस मतलब क्या है कि नॉर्मली हाँ ना, हमें कोई उसके बारे में नहीं पता है, उसके बारे में एबीसीडी नहीं पता है, लेकिन उसमें गेस करते हैं हम लोग कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन जब साइंटिफिक प्रेडिक्शन करोगे, साइंस के रेस्पेक्ट में प्रेडिक्शंस करोगे, तो अपने पास उसका एविडेंसेस हैं। कैसे एविडेंसेस होंगे? जैसे बिग बैंग थ्योरी होगा, जैसे सेल थ्योरी होगा, इसके ही बेसिस में तो प्रेडिक्ट कर पा रहे हो क्या? उसी के बेसिस में तो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो दे आर रीजन एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन एविडेंसेस, मॉडल, केयरफुल थिंकिंग। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली कुछ भी चीज बोल दिए तो हो गया, नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेडिक्ट किए जाते हैं। लेकिन एक चीज सपोज करो कि क्या हर एक प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं, क्या हर एक प्रिडिक्शन करेक्ट ही हो जाएगा क्या? हर एक प्रिडिक्शन जितना भी कर रहे हैं, क्या हर एक प्रिडिक्शन जो है बिल्कुल सही निकलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक प्रिडिक्शन जो है गलत हो या फिर हर एक प्रिडिक्शन सही हो। अगर प्रिडिक्शन सपोज करो गलत भी हो जाते, सही हो गया मतलब तो ठीक है। अगर गलत हो गए इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंस पूरा फेल हो गया, फेल नहीं होते। फेल होने के बजाय वहां पे इम्प्रूव किए जाते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। जब फेल होता है ना, तो यहाँ पे ये करेक्ट किया जाता है कि एजम्पशन जो लिए गए हैं वो करेक्ट लिए हैं कि नहीं लिए, जो यहाँ पे मॉडल यहाँ पे किए वो मॉडल अप्रोप्रिएट है, उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जो मेजरमेंट किए वो एक्यूरेट मेजरमेंट किए हैं कि ऐसे रैंडमली कुछ भी ले लिए, या फिर एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट रहे हैं। तो इन सब चीज को जो यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाता है, और अंडरस्टैंड करने के बाद जो है री एग्जामाइन करते हैं। और री एग्जामाइन करने के बाद ये देखते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और सपोज करो कि अगर मिस्टेक्स कमिट किए गए हैं, तो इस मिस्टेक्स को यहाँ पे क्या किए जाएंगे, इम्प्रूव किए जाएंगे। इस मिस्टेक को जो है इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे। समझ आ रहे? तो फेलर बात नहीं है प्रिडिक्शंस करना। अगर सही है तब तो सही है, अगर गलत हो गए तो गलत हो जाना है ना। गलत हो जाने इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो गया, फेल्ड नहीं होते, उसको जो है एग्जामाइन किए जाते हैं। जैसे इसी के रेस्पेक्ट में एक देखो, जैसे कि जो स्पीड ऑफ लाइट होते हैं, है ना, स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ क्यों? जो स्पीड ऑफ लाइट होते हैं उसको सी से रिप्रेजेंट करें, क्यों सी से रिप्रेजेंट करते हैं? शौक लग गया क्या साइंटिस्ट को कि सी ही बना दी? नहीं। स्पीड ऑफ लाइट जितना भी यहाँ पे शॉर्ट नेम देखोगे, जैसे कि हाइड्रोजन, अब जब हाइड्रोजन को पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2 के में लिख देते हैं। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिख देते हैं। तो ये NO ये है क्या, है ना। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि एक तो शॉर्ट में लिखे गए हैं, और इसमें जैसे कि स्पेशली इसका बात करूं स्पीड ऑफ लाइट का, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, तो एक्चुअल में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल में होता क्या है? इसको सी से डिनोट इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है एक लेटर है जो कि एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड से ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, लैटिन में जाओगे तो इसको यहाँ पे सेलेरिटस बोलते हैं। और ये सेलेरिटिस का जो शॉर्ट कोड है ना सी, उसके वजह से जो है इसको स्पीड ऑफ लाइट का कोड जो है उसको सी एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये एक रीजन होता है। क्लियर है? आई थिंक इसके बारे में समझ आया होगा। बाकी एरोफ्लेन यहाँ पे मिस कैलकुलेशंस के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको भी कवर कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे पढ़ना तो सबको है। एक जो है यहाँ पे डाउट हो सकता है कि किलोग्राम ही हर जगह क्यों यूज करते हैं, जो केजी है, केजी अगर मैं जो है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं दूसरे स्टेट चला जाऊंगा तो 1 केजी अगर मैं शुगर दूंगा, तो वही पर्सन सेम 1 केजी को ही शुगर मान के देंगे। मतलब क्या है, अगर मैं जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूं, तो 1 केजी में जितना शुगर आएगा ना, तो जो सेकेंड जगह जाऊंगा वहां पे भी 1 केजी में ही उतने ही शुगर दिए जाएंगे। 1 केजी का मीनिंग वहां पे चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी, एक समान बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाए गए हैं। हर जगह केजी का यूज इसीलिए होता है ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि ये साइंटिफिक इक्विपमेंट है।
कोई प्रॉब्लम्स ना हो कि यहाँ पे लोगे तो कम मिल रहा है 1 kg के जगह और दूसरे जगह ले रहे हो तो वहां पे ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो, एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए ये सब चीज को यहाँ पे किए जाते हैं। तो किस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे थे वो है प्रिडिक्शन का। एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको जो है सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। जैसे कि साइंटिफिक प्रिडिक्शंस का अगर बात करोगे तो अ प्रिडिक्शन शुड बी बेस्ड ऑन मिजरेबल एविडेंसेस, नॉट जस्ट अ पर्सन और ऑब्जर्वेशन। इन सब चीज को अभी बताया हूं, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि अपने को एविडेंस के बेस में जो है यहाँ पे लेना है। ऐसा नहीं कि कोई बस नॉर्मली बोल दिए तो उसमें ले लिए, लेकिन ये भी है कि एविडेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिलीफ से। ध्यान से समझना, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है एविडेंस और एक होता है यहाँ पे बिलीफ। बिलीफ मतलब आस्था, फैथ। अब बिलीफ को जैसे कि हम लोग बिलीव करते हैं तो जैसे पेरेंट्स बोल दिए तो वही बात को मान लेते कि नहीं मानते। ऐसा पूछते हैं क्या कि ये क्यों हुआ, कैसे हुए, बहुत कम लोग पूछते हैं। रफली अगर ट्रेडिशनल वे में अगर जाओगे, सोसाइटल में जाओगे, तो जो पेरेंट्स बोलते हैं उसको बच्चे मान लेते हैं। तो क्या हो गया, वो उसका बिलीफ हो गया। लेकिन एविडेंस का मतलब होता है कि वो प्रॉपर एविडेंस दी कि ऐसा होता क्यों है। अगर उसका एविडेंसेस हैं तो फिर उसको सही मानो। यहाँ पे क्लियरली बोले गए कि एविडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, ये बुक बोल रहा है, ठीक है। एविडेंसेस यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं और जो प्रिडिक्शन करते हैं आपस में इक्वल नहीं होते। ऑब्जर्वेशन अलग चीज होता है, प्रिडिक्शन यहाँ पे अलग चीज होता है। इसके बारे में डिस्कस किए हैं, कल के क्लास में ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो दोनों चीज यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ध्यान रखना। ऑब्जर्वेशन या फिर एविडेंस और बिलीफ अपने लेवल में दोनों बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। तो नो साइंटिफिक थ्योरी इज फाइनल, ये भी एक चीज है कि बेस्ड ऑन एविडेंसेस, टेस्टेड रिपीटेडली, ओपन टू एग्जामिनेशंस, ओपन टू इंप्रूवमेंट, ये सब चलता ही रहता है, चलता ही रहता। इट इज नॉट एन अनचेंजेबल फाइनल ट्रूथ, ये चेंजेबल होते ही रहते हैं। कैसे चेंजेबल होते रहते हैं, कोई भी थ्योरी देख लो वो चेंज होगा ही होगा। बाद में जो है अगर कोई उसके फील्ड में रिसर्च करने पे अगर कोई न्यू एविडेंसेस अगर मिल गया तो सीरीज बात है वो चेंज कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब प्रॉपर एविडेंसेस मिल गए। और ये एविडेंसेस जो है प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर बोलने का मतलब ये है कि ये सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। कुछ भी चीज ऐसा नहीं कि बस मिल गया तो उसको फिट फाट कर दिया और उसको पूरा डेफिनेशन को ही चेंज कर दी, नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर एक सिनारियो में होना चाहिए, उस फील्ड से बिलोंग करना चाहिए। तो बिकॉज न्यू एविडेंसेस कैन प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, जैसे अभी बताया कि एविडेंसेस अगर न्यू मिला तो वो और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे साइंस को देखोगे तो ये होता रहता है ना, चेंजेबल यहाँ पे होते रहते हैं। एक यहाँ पे आता है जो रेडी टू गो बियॉन्ड में दिए, क्या मास्क जो एक्चुअल में वर्क करते हैं या फिर नहीं, क्या बोलोगे बताओ तो। अब देखो, अगर इसको फिजिक्स के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे तो अलग यहाँ पे इसका आंसर आएगा, बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे तो अलग कॉन्सेप्ट आएगा, केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे तो अलग कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन नो डाउट ये तीन फील्ड पूरा जो है साइंस के अंदर ही एमलगमेशन हो जाते हैं, साइंस के अंदर ही आते हैं। जैसे फिजिक्स के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये समझोगे कि इसका पार्टिकल का साइज कितना है ना। या फिर पार्टिकल ना पढ़ोगे तो इसको ऐसे पढ़ोगे कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कितना है ना। ये नॉर्मल जो मास्क देखते हैं, तो अगर फिजिक्स में अगर इसको पढ़ोगे तो ये देखोगे कि इसका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो प्रॉपर्टीज है वो कितना है। बायोलॉजी के टर्म में जब इसको जाओगे तो इसका साइज को देखोगे, किस तरीके से जो है इसका बिहेवियर है, इसको पढ़ना पड़ेगा। केमिकली चेंज में अगर जाओगे तो इसका जितना भी यहाँ पे केमिकल के फील्ड में अगर जाओगे तो नॉर्मली इसका पार्टिकल्स को देखोगे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हर एक फील्ड में इसका वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, हर एक फील्ड में। और ये जानोगे कैसे कि ये सही है कि नहीं, जब पढ़े रहोगे, जब पता रहेगा तभी तो इसके बारे में बता पाएंगे। तो ये सब चीज यहाँ पे होता है। आई होप कि समझ आया होगा, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली कोविड-19 में पूरा तो यही सबके मुंह में देखने को मिला है अपने को, क्लियर है। तो ये नॉर्मल एजम्पशंस होता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कंप्लीट 9th क्लास को एक्सप्लोर किए हैं, है ना। इन द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट क्लासेस यहाँ पे डन किए। कोई भी क्वेरी होता है व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं पे पूरा क्लास हो गया, पीडीएफ हो गया, हर एक चीज अपलोड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।